नमस्कार मेरे कन्या राशि के मित्रों क्या आपको बार बार ऐसा लग रहा है कि दुनिया से कट सा जाना है? क्या अचानक से विदेश जाने का सपना आपके मन में पलने लगा है? मेरे मित्रों, विदेश यात्रा आपको अच्छी लगने लगी है, विदेश में जाने का आपने मन बना लिया है, विदेश में घूमने की इच्छा आपके मन में जागृत हो गई है, या फिर अचानक से ध्यान, आध्यात्म और चिंतन की तरफ आपका मन लगने लगा है, आप पूजा करने लगे हैं, पूजा पाठ में आपका मन एकदम से खींचने लगा है। अगर आप कन्या राशि के हैं मेरे मित्रों, तो अब जानिए केतु आपके जीवन का कौन सा रहस्य खोल रहा है, आपके जीवन के कौन से तार केतु ने झंकृत मेरे मित्रों कर दिया है। सबसे पहले बात करते हैं केतु आखिर है क्या। देखिए, केतु एक अदृश्य ग्रह है, इसका ना कोई सिर है ना आकृति, मगर इसका जीवन, इसका प्रभाव हमारे जीवन के ऐसे गहरे कोनों में प्रवेश करता है जहां कोई और ग्रह नहीं कर पाता। केतु मोह से मुक्ति का कारक है, यह हमें संसार से हटाकर आध्यात्म, ध्यान, परलोक और परम सत्य की ओर ले जाने में मदद करता है। मेरे मित्रों, केतु भ्रम को तोड़ता है और आत्मा की खोज को शुरू कराता है। तो मेरे मित्रों, यही काम यह अब करा रहा है। कन्या राशि वालों, ध्यान, सपना या विदेश में बसने का योग, कौन सी चीज को ये आपके सबसे ज्यादा प्रभावित करेगा? अब विदेश में आप जाकर के यात्रा करेंगे या बसेंगे, या फिर ध्यान की ओर आपका पूरा का पूरा मन जाएगा? केतु आपके भाग्य का गुप्त द्वार मेरे मित्रों खोल रहा है। देखिए, 18 साल बाद केतु कन्या राशि के 12वें भाव में प्रवेश कर रहा है, तो इस दौरान हो सकता है कि आपको अचानक से विदेश यात्रा का अवसर मिले, क्योंकि केतु इस तरह की बातें कराता है। केतु जो अकल्पनीय है उसको कल्पना में परिवर्तित करने के साथ साथ साकार करने की शक्ति और सामर्थ्य रखता है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई सपना बार बार आपको किसी दूर देश की यात्रा कराने का कुछ दृश्य दिखा रहा हो और आपके मन में यह बात उठ रही हो कि यार ये सपना क्यों दिख रहा है मेरे को? क्या विदेश में उस स्थान पर कोई मेरा जानने वाला रहता है? केतु अध्यात्म से जुड़ा है, तो पूर्व जन्म से भी कहीं ना कहीं से आपको जोड़ करके कनेक्टेड करके रखता है। मेरे मित्रों, हो सकता है आप किसी गुप्त विद्या, साधना या ध्यान की ओर खींचने लगे। केतु भ्रम की चादर को हटा रहा है और आपके आत्मज्ञान का दरवाजा मेरे मित्रों खोल रहा है। करियर की बात करें, इससे पहले आपको बता दें मेरे मित्रों, यह वीडियो ज्योतिष के ग्रह गोचर के आधार पर है, ज्योतिषीय सलाह है। व्यक्तिगत निर्णय पर पहुंचने से पहले किसी भी विशेषज्ञ से संपर्क अवश्य करें। करियर की यदि बात करें मेरे मित्रों, इस समय आप को अपने कार्य में एक नई दिशा का आभास हो सकता है, एक नई दिशा आपको दिख सकती है। केतु की कृपा से वर्क फ्रॉम होम या विदेश में काम करने का मौका केतु देव आपको दिला सकते हैं, यदि कि आपकी जो करियर की शुरुआत है वो विदेश से जुड़ करके हो सकती है। और हो सकता है कि किसी विदेशी कंपनी से आप जुड़ जाएं और वो कहें कि आपके अंदर टैलेंट है, आप घर पर ही रह करके हमें कार्य करके दीजिए। और ये आपके लिए एक बहुत अच्छा और एक पॉजिटिव संकेत मेरे मित्रों केतु देव द्वारा दिया जा रहा है, क्योंकि जो राहु है वो आपके 6ठे स्थान में मेरे मित्रों रहेंगे। जो व्यक्ति आईटी फील्ड से जुड़े हैं, रिसर्च फील्ड से जुड़े हैं, डिटेक्टिव फील्ड से जुड़े हैं, आयुर्वेद, योग, हॉस्पिटल फील्ड से जुड़े व्यक्ति, या फिर अध्यात्म के मार्ग से जो व्यक्ति जुड़े हैं, उनके करियर में अचानक से ग्रोथ हो सकती है। देखिए, राहु अप्रत्याशित लाभ, अचानक से होने वाली घटना का कारक है, तो केतु हमेशा उसके सामने रहता है। तो 6ठे का राहु बहुत अच्छा होता है, और 6ठे का राहु केतु को देख रहा है, और केतु 12वें स्थान में
अच्छा रिजल्ट देते हुए ज्योतिष के मर्मज्ञ के अनुसार देखे गए हैं, तो ये आपके फील्ड में अचानक से आपको ग्रोथ दे सकते हैं, खासतौर से जो आध्यात्मिक मार्ग से जुड़े हुए हैं। लेकिन एक बात सुन लीजिए मेरे मित्रों, जैसे राहु भ्रम पैदा करता है, ऐसे ही केतु भी भ्रम पैदा करता है। तो जल्दबाजी में निर्णय लेने से आपको बचना होगा मेरे मित्रों। आप करियर में संतोषप्रद चांस दिखाई दे रहे हैं, केतु का यह ग्रह गोचरीय संकेत है। धन और बिजनेस की बात करें तो मेरे मित्रों, धन का आगमन इस दौरान विदेश से धन प्राप्ति के संकेत इस गोचर काल के दौरान मिल रहे हैं। यदि आपका कोई ऑनलाइन व्यापार है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कोई आप कार्य करते हैं, या फिर डिजिटल प्रोजेक्ट से आप किसी तरीके से जुड़े हैं, तो यहां पर मां लक्ष्मी की कृपा के संकेत केतु देव के आशीर्वाद से आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन फील्ड्स में कहीं ना कहीं अनुभवी लोगों की सहायता लेकर के यदि आप थोड़ा बहुत निवेश भी करते हैं, तो भी कुछ केतु और राहु का संकेत आपको फायदा दिला सकता है। लेकिन अनुभवी लोगों का, विशेषज्ञ लोगों का परामर्श बहुत आवश्यक है मेरे मित्रों। ध्यान रहे, केतु साफ चीजों को छुपा देता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं धुएं का प्रतीक भी है। इसलिए पैसे से जुड़े कागजात, लॉक्स, रिकॉर्ड्स, इन पर आपको पूरी तरीके से नजर रखनी है। किसी भी चीज पर बिना सोचे समझे या किसी के कहने पर आपको साइन नहीं करना मेरे मित्रों। हर चीज आपको बहुत डिटेल्स से बता रहे हैं मेरे मित्रों। बताइए, क्या इनमें से कई चीजें आपके साथ अभी तक होनी शुरू हुई है? क्योंकि केतु 18 मई को गोचर कर चुके हैं और कई चीजों के संकेत अभी तक आपको मेरे मित्रों मिलने शुरू हो गए होंगे। जो संकेत आपको मिले हैं वो संकेत हमें बताएं मेरे मित्रों, ताकि आगे की वीडियो और डीपली ज्योतिषीय प्रेडिक्शन के अनुसार, ज्योतिषीय सलाह के अनुसार आपके लिए बनाई जा सके। परिवार और संतान, कभी कभी परिवार से थोड़ा सा आपको कटाव सा महसूस हो सकता है, क्योंकि केतु की दृष्टि सीधी आपके चतुर्थ भाव पर होगी। आपका स्वभाव थोड़ा सा अंतर्मुखी बन सकता है मेरे मित्रों। संतान को विदेश से जुड़ी शिक्षा के अवसर मिल सकते हैं, अर्थात आपकी संतान यदि विदेश में शिक्षा प्राप्त करने की इच्छुक थी और अब तक कठिनाई या किसी भी दिक्कत के कारण वो विदेश नहीं जा पाए थे, तो अब उनके लिए यह द्वार खुल सकते हैं मेरे मित्रों। हाँ, परिवार के बीच अपना समय दें, परिवार से संवाद स्थापित करें, नम्रता अपने स्वभाव में बनाए रखें मेरे मित्रों। बच्चों को जितना अधिक आप गाइड करेंगे प्यार से, उतना वो आपकी बात मानेंगे और उतना ही आप उनके जीवन में मार्गदर्शन देकर के उनको प्रगति के पथ पर अग्रसर मेरे मित्रों कर सकोगे। अब बात करते हैं आपकी लाइफ के उस मैटर से जो सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, खासतौर से युवा दिलों की धड़कन होती है, प्रेम संबंध। देखिए, प्रेम संबंधों पर केतु की कोई दृष्टि नहीं है, लेकिन शनिदेव वहां के कारक हैं और सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। तो पुराने संबंधों में तकरार अगर आएगी ना, तो वो कैसे आएगी? जब आप झूठ का सहारा लेंगे, जब आप वास्तविकता को छुपाने का प्रयास करेंगे, जब आप अपने पार्टनर के साथ कुछ चीजों को पर्दे में रखेंगे, तो आपके प्रेम संबंधों में दिक्कत आने के संकेत हो सकते हैं मेरे मित्रों। लेकिन यदि आप कुछ नहीं छिपाते, आप सच्चा प्रेम करते हैं, आपके अंदर वफादारी है और आप धर्म से जुड़े हुए हैं, धार्मिक कार्यों में आप अपनी प्रतिभागिता देते हैं, तो प्रेम संबंध आपके लिए बहुत गहरे इन केतु देव की कृपा से हो सकते हैं। कुछ लोग इस दौरान आत्मिक कनेक्शन अर्थात स्पिरिचुअल लव की तलाश में रहेंगे। जीवन का सत्य क्या है? कुछ कन्या राशि के लोग जिनकी कुंडली में पंचम भाव बहुत एक्टिव होगा, शुभ ग्रह से दृष्ट होगा, वो अपने आत्मिक शक्तियों को मजबूत करने की दिशा की ओर कदम बढ़ा सकते हैं।
आपका मन शारीरिक नहीं, भावनात्मक गहराई इस टाइम केतु देव की कृपा से चाहेगा। लेकिन मेरे मित्रों सावधान रहें, गलत व्यक्तियों के संपर्क में न आए, अपनी संगत को अच्छे लोगों के बीच रखें और कोई भी गलत निर्णय लेने से बचे। जल्दबाजी में निर्णय लेने से आपको बचना चाहिए। एजुकेशन की हमने बता दी बात, लेकिन थोड़ी सी बात बतानी भूल गए थे और बता देते हैं। जो हमारे कन्या राशि के छात्र विद्यार्थी रिसर्च के फील्ड में है, मेडिटेशन के फील्ड में है, स्पिरिचुअल स्टडीज कर रहे हैं, यानी कि आध्यात्मिक ज्ञान की खोज कर रहे हैं, या फिर फॉरेन एजुकेशन की ओर उनका ध्यान है, उनके लिए यह समय बेहद शुभ है मेरे मित्रों। इसमें थोड़ी सी दिक्कतें क्या आ सकती है कि बीच बीच में जब चंद्र क्रूर ग्रहों के साथ दृष्ट होगा तो आपका फोकस उस टाइम टूट सकता है। तो ऐसे में अपनी माता की सेवा करें, भगवान शिव को रोजाना दूध अर्पित करें, तो आपका कंसंट्रेशन बना रहेगा, आपकी एकाग्रता भंग नहीं होगी और आप जीवन में जिस फील्ड में सफलता अर्जित करना चाहते हैं, केतु की कृपा से उस फील्ड में प्रगति के संकेत आपके लिए प्रशस्त हो सकेंगे मेरे मित्रों। पति पत्नी के बीच की बात करें, दाम्पत्य जीवन की मेरे मित्रों बात करें, तो पति पत्नी के बीच सिर्फ और सिर्फ इतनी सी बात यहां पर देखी जा रही है कि संवाद की कमी यदि आप रखते हैं तो भी थोड़ी दिक्कत दाम्पत्य जीवन में हो सकती है, वरना कोई दिक्कत नहीं। शनिदेव पंचम के भाव में सप्तम भाव में बैठे हैं, तो प्रेम विवाह के संकेत भी यहां पर मिलते हैं मेरे मित्रों। और जो ऑलरेडी मैरिड है मेरे मित्रों, तो संवेदनशील रहे, मतलब एक दूसरे की भावनाओं को समझें, छोटी छोटी बातों को दाम्पत्य जीवन में इग्नोर करें, एक दूसरे को स्पेस दें उनकी बात कहने का, एक दूसरे के साथ समय बिताए और जब भी मौका मिले छोटी मोटी यात्राएं कीजिएगा, तो उससे दाम्पत्य जीवन आपका निखर कर के सामने आएगा। राहु से सेकंड हाउस में दाम्पत्य जीवन है, तो भ्रम से आपको मेरे मित्रों बच करके रहना होगा। रोग रिपु ऋण की यदि बात करें मेरे मित्रों, तो शत्रुओं से अप्रत्याशित रूप से मुक्ति मिलने के संकेत केतु और राहु की कृपा से आपको मिल रहे हैं। केतु थोड़ा सा भ्रम और चिंता को बढ़ा सकता है, थोड़ी नींद की कमी इन 18 महीनों के दौरान आप महसूस कर सकते हैं, तो मेडिटेशन करें, योग और प्राणायाम का सहारा लें, इससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य में कोई गिरावट नहीं होगी। और ओम ग्लोम गं गणपते नमः इसका 108 बार पाठ करते रहिए। गणेश भगवान की आराधना से आपका स्वास्थ्य, आपका शरीर किसी भी तरह के दुष्प्रभाव से बचा रहेगा मेरे मित्र। अब देखिए, भाग्य की बात कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रेडिक्शन में भाग्य होता है। तो केतु अब आपके भाग्य के छुपे हुए दरवाजों को खोल रहा है मेरे मित्रों। 8वें स्थान पर केतु की दृष्टि है, तो आप खुद को जानने का प्रयास करेंगे, ध्यान, सेवा और समाज सेवा और आत्मा के उस स्वर को समझने पर आपका ध्यान होगा, जो आपके भाग्य के रास्ते को निर्धारित करेगा। यानी कि आपका मार्ग जो है वो बहुत प्रशस्त, बहुत मजबूत होगा। कैसे? क्योंकि इस दौरान आप आत्मा की आवाज सुनेंगे और सदमार्ग पर चलेंगे। और जो आत्मा की आवाज सुनकर के सदमार्ग पर चलता है, उसका नवम भाव अर्थात भाग्य भाव एकदम से एक्टिव हो जाता है। ज्योतिष के प्रवक्ता के अनुसार धार्मिक यात्राएं कीजिए, मंदिर में जाइए, पूजा पाठ में अपना ध्यान लगाइए मेरे मित्रों। तो ऐसा करने से केतु की आध्यात्मिक मजबूती आपको मिलेगी। इन 18 महीनों के अंदर कौन सी सावधानियां आपको रखनी है? 3 सावधानियां मेरे मित्रों। भ्रम
से बचिए, गलत निर्णय से बचिए। देखिए क्या होता है, हर चीज तुरंत सत्य नहीं होती। जो एकदम से दिखा हमें, हो सकता है कि उसके पीछे कई चीजें हों। तो चीज सत्य हो भी सकता है, हो, और नहीं भी हो सकता है कि नहीं हो। तो एकदम से उसका निर्णय मत लेके, बल्कि गहराई से सोचें। सेहत को इस गोचर काल के दौरान नजरअंदाज ना करें। नींद और मानसिक शांति को प्राथमिकता दें, अर्थात खुद के लिए समय निकालें। और तीसरी मेरे मित्रों, क्योंकि केतु 12वें स्थान में है, जो कि हॉस्पिटल का घर भी है, अचानक से खर्चों का घर भी है, तो क्या कि छुपे हुए खर्चों से सतर्क रहें। अनावश्यक विदेश यात्रा या अनावश्यक भावनात्मक खर्चों पर थोड़ा सा 18 महीनों यानी कि 5 दिसंबर 2026 तक नियंत्रण रखें मेरे मित्रों। तो केतु आपके लिए बहुत चीजें सकारात्मक रूप से प्रदान कर सकता है। देखिए केतु का एक उपाय आपको बताएं, उससे पहले आपको एक चीज बता देते हैं कि केतु का यह गोचर आपको खोने के लिए नहीं, खुद को पाने का अवसर दे रहा है। यह समय आत्मा की खोज का है, यह समय ध्यान का है, यह समय सेवा का है, यह समय कुछ समय मौन रहने का है। और यह आपके सबसे बड़े मित्र हैं मेरे मित्रों इस गोचर काल के दौरान। संभव है कि इस मौन में ही आपके भाग्य का सबसे बड़ा द्वार खुल जाए। तो बेमतलब में बोलने की यदि आपकी आदत है तो उसको कम कर दीजिए, थोड़ा सा शांत रहना सीखिए। तो मेरे मित्रों तैयार हो जाइए, ध्यान, सपना और विदेश के योग से भरे इस केतु के गोचर से केतुदेव आपके जीवन में खुशियां, सुख, समृद्धि प्रदान करे, ऐसी हमारी मंगल कामना है मेरे मित्रों। केतु को मजबूत करने के लिए, केतु की कृपा प्राप्त करने के लिए हर बृहस्पतिवार को किसी भी मंदिर या धार्मिक स्थल में जाकर के साफ सफाई करें। इससे केतु और बृहस्पति दोनों की कृपा आपको मिलेगी मेरे मित्रों। वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। आदेश आदेश लखनऊ अंजन, हर हर